क्या आप लोगों ने ये अमेरिकन टीवी शो देखा है? इस शो में माइक रोस के कैरेक्टर का एक बहुत ही पावरफुल सीन है जिसमें वो इंटरव्यू देने जाता है और अपने बॉस को कहता है कि ये जो आपके सामने बुक रखी है इसमें से कहीं से भी उठाकर कोई भी लाइन पढ़ो, मैं उसे एज इट इज कंप्लीट कर दूंगा। और जैसे ही उसका बॉस एक लाइन पढ़ना शुरू करता है तो एक दो वर्ड्स के बाद ही माइक पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर देता है और अपनी इसी स्किल के लिए वो सेलेक्ट भी हो जाता है। ये दिखाता है उसके ब्रेन की लर्निंग और स्टोरेज की कैपेसिटी को। हम में से भी बहुत से लोग ऐसी लर्निंग स्किल्स को सीखना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए गिटार सीखना हो, कोई भी स्पोर्ट्स की स्किल हो या फिर कोई डांस मूव। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम में से 90% लोग लर्निंग के मामले में इतने बुरे हैं कि हमसे हमारा एग्जाम तो क्लियर होता नहीं है, गिटार क्या खाक बजेगा। दरअसल इसमें गलती हमारी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग को शुरू से ही ट्रेन ही ऐसे किया गया है कि बस पेपर के लिए पढ़ो, एग्जाम में लिखो और घंटी बजते ही सब खत्म, सब भूल जाओ, नए सब्जेक्ट की तैयारी करो। देखो, रट्टा लगाना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन को समझना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना और उसे दिमाग के एक कोने में स्टोर करके रखना ही लर्निंग का सबसे अहम पहलू है। किसी भी चीज़ को सही से लर्न करने के लिए रिटन प्रैक्टिस और टीचिंग जैसे तरीके अपनाने चाहिए, पर आप ऐसा नहीं करते और शायद इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक टॉपिक को लेकर पढ़ने बैठते हो और ना जाने 4-5 घंटे बीत जाने के बाद भी आपको कुछ भी याद नहीं होता। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो तो जब आपकी उम्र सिर्फ 5 से 6 साल की थी तब तो आपको ABCD टेबल्स और ना जाने कैसी कैसी पोएम्स बहुत आराम से आसानी से याद हो जाया करती थी। लेकिन अब क्या हुआ? क्यों आपको ये चैप्टर्स याद नहीं हो रहे? क्यों एक ही टॉपिक में घंटों टाइम वेस्ट करने के बावजूद भी आप उसे ढंग से याद नहीं कर पा रहे? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आपकी पुअर लर्निंग स्किल्स, जो आपको आज भी अपनी क्लास की बैक बेंच पर बैठने के लिए मजबूर कर रही है। और अगर आप उस बैक बेंच से उठकर क्लास के फ्रंट बेंच पर बैठने वाले टॉपर को पीछे छोड़ना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि मैं कुछ ऐसा देख लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ जिससे एक बार पढ़ने पर मुझे सब याद हो जाए। लेकिन दोस्त, सोचने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करो तो। और इसी इम्प्लीमेंटेशन को आसान बनाने के लिए और आपकी लर्निंग स्किल्स को 3x फास्टर बनाने के लिए अपनी पूरी रिसर्च और एनालिसिस के साथ एक बार फिर से आपकी मदद करने आ गया हूँ। और एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो इस वीडियो में बताए गए मैकेनिज्म और एग्जाम्पल्स को अपनी रियल लाइफ में लागू करके आप लर्निंग की आर्ट में मास्टरी हासिल कर सकते हो। पर उसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग को थोड़ा सा साफ करना होगा। तो चलो पहले आपको थोड़ा सा शौक दे देते हैं। आप जो पढ़ाई में इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या आपको पता है कि इसका 2% भी आपके ब्रेन में सही से नहीं जा रहा? आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हम जो पढ़ते हैं उसमें से आसान टॉपिक्स तो हमें याद हो जाते हैं, मुश्किल वाले तो सबके लिए मुश्किल है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपकी ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। दरअसल सच तो ये है कि आपने अपनी ब्रेन मेमोरी का 0.1% हिस्सा भी सही से यूज नहीं किया है और ना ही आप कर पाओगे। चलो आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। हम सब ने अपने बचपन में 24 घंटे में ना जाने कितनी चीजें सीखी हैं। हम उन्हीं 24 घंटों में सोते थे, खेलते थे, ड्राइंग करते थे, डांस क्लास जाते थे और पढ़ते भी थे। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करके उसमें मास्टरी हासिल कर लेते थे। आपने भी ये सब किया होगा। तो फिर अब क्या हुआ? अब तो आपको खेलने के लिए, ड्राइंग करने के लिए या फिर डांस करने के लिए भी कोई नहीं बोल रहा। अब तो आपको बस पढ़ाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब आपसे इतना ईजी काम क्यों नहीं हो पा रहा? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आपका अपनी लर्निंग स्किल्स को ठीक से मैनेज ना कर पाना। फर्ज करो कि आपका ब्रेन एक अलमारी है जिसकी कैपेसिटी 500 कपड़ों की है। आपको उसमें से 5 शेल्फ दिए हैं, तो अगर आप अपने इस अलमारी में, अपने इस ब्रेन में सिर्फ ऐसे ही उठा के कपड़ों को ठूसने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 200 ही कपड़े आ पाएंगे और हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि उसका दरवाजा भी सही से बंद नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं अगर आप एक एक कपड़े को प्रॉपर फोल्ड करके रखोगे तो आप देखोगे कि 500 के 500 कपड़े बड़ी ही आसानी से उस अलमारी में आ गए हैं। सिमिलरली जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके पास लर्न करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स, सब्जेक्ट और सिलेबस होता है, लेकिन आप आज भी वही घिसा पिटा तरीका यूज करते हो जिसकी वजह से ये सब ओवरलोड हो जाता है एंड एट द एंड आपकी मेमोरी में से सारे आंसर डिलीट हो जाते हैं। इसकी बजाय आप पेरेटोज प्रिंसिपल, जो कि फेमस प्रिंसिपल है, 80-20 प्रिंसिपल की हेल्प से आंसर्स को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हो। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको बुक के सारे चैप्टर्स और उनके आंसर्स को याद नहीं करना होता, बल्कि सिर्फ उन 20% बेसिक टॉपिक्स को याद करना होता है जो आपके एग्जाम्स में 80% मार्क्स लाकर आपको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है
तो उसे सीखने के लिए 10,000 वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उन 1000 वर्ड्स को याद करो जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं, और फिर देखो कैसे आप उस लैंग्वेज को बस कुछ ही दिनों में सीख जाओगे। इन शॉर्ट, अगर आपने एक बार अपनी लर्निंग के कोर प्रिंसिपल्स को सेट कर लिया तो बाकी सब अपने आप मैनेज हो जाएगा। अब बात अगर मैनेजमेंट की हो ही रही है, तो आपकी पढ़ाई हो या आपका बिजनेस, आपको किसी न किसी गाइड की जरूरत तो पड़ती ही है। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उडू का काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। हम सब अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स स्टोर का कितना यूज करते हैं, बट डू यू नो, आप अपना खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर उडू के थ्रू ओपन कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स या खुद के भी बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जा सकते हो विद जस्ट फ्यू क्लिक्स ऑन उडू। यहाँ पर आपको कोई भी कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज की नीड ही नहीं है। आप एक स्टनिंग ऑनलाइन स्टोर उडू पर ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो, वो भी फ्री में, क्योंकि उडू की एक ऐप हमेशा फ्री है विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। बस udu.com पे ई कॉमर्स सेलेक्ट करके 4 सिंपल स्टेप्स यूज करके और कुछ एडिटिंग करके आपकी वेबसाइट रेडी कर सकते हो। बस अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करो, डिटेल्स डाल के, जैसे प्रोडक्ट्स की नेम एंड प्राइस, एंड दैट्स इट, योर प्रोडक्ट पेज इज लाइव। उसके बाद आपके प्रोडक्ट के इमेजेस और डिस्क्रिप्शन को ऐड करके उडू के अमेजिंग पेज एडिटर से और ज्यादा उसे एस्थेटिक बना सकते हो। इस तरह पूरा स्टोर आप रेडी कर पाओगे। अब शिपिंग डिटेल सेट कर लो और पेमेंट की सेटिंग्स भी सेव कर लो। कस्टमर इजीली यहाँ से शॉपिंग कर पाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट कि 1 साल का कस्टम डोमेन भी यहाँ पे फ्री है। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा और आप खुद का एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना चाहते हो तो चेक आउट उडू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक ऐसी टेक्निक है जो इन कोर प्रिंसिपल्स को सेट करने में आपकी हेल्प करेगी। वो है एक्टिव रिकॉल। मतलब सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ने से वो आपको कभी याद नहीं होंगे अगर आप उन्हें बार बार रिकॉल ना करो तो। स्पेशली जब आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये टेक्निक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 के टॉपिक को 10 बार पढ़ने से अच्छा है उसे 1 बार पढ़ो और 10 बार रिकॉल करो। ऐसा करने से आपके ब्रेन पे एक्स्ट्रा एफर्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ज़रा खुद सोचो, अगर कोई बॉडी बिल्डर रोज डंबल्स और वेट के पास जाकर खड़ा होके उन्हें बस देखता रहे तो क्या उसकी बॉडी बनेगी? नहीं, उसे अपनी बॉडी बनाने के लिए उन डंबल्स को उठा के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह आपको भी अपने ब्रेन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए उसे एक्टिव रिकॉल की इस एक्सरसाइज को फॉलो करवाना होगा, तभी आपको कोई भी टॉपिक बड़ी आसानी से याद हो पाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने ब्रेन को ओवरलोड कर लो। किसी भी टॉपिक को एक्टिव रिकॉल की हेल्प से याद करना बहुत आसान है, पर ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। अगर आप इस शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा दी फेमस स्पेसिंग इफेक्ट प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल हमें बताता है कि यू लर्न बेटर व्हेन यू स्प्रेड योर स्टडी सेशंस इंस्टेड ऑफ मेसिंग देम टुगेदर। मतलब अगर आप अपने स्टडी सेशंस के बीच में एक प्रॉपर टाइम गैप मेंटेन करोगे तो आप उस टॉपिक को बहुत ही जल्द और बहुत ही लंबे समय तक याद कर पाओगे। क्योंकि 6 घंटे एक साथ किसी टॉपिक या सिलेबस को देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म में ही हो सकता है आपको लगेगा कि यार सब याद हो गया है, लेकिन जैसे ही बात एग्जाम्स की आएगी वो सारे टॉपिक्स आपके दिमाग से गायब हो चुके होंगे। इसीलिए आप इन्हीं टॉपिक्स को 2 घंटे यानी कि 3 इंटरवल्स पे पढ़ सकते हो, और साथ ही हर 2 घंटे बाद खुद को कम से कम 15 से 20 मिनट का प्रॉपर रेस्ट देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी, बल्कि जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपके ब्रेन को नए टॉपिक्स को लर्न करने के लिए दोबारा से पूरे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। और ऐसा आप जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये स्टेप फॉलो करने से आप ये नोटिस कर पाओगे कि अब आप बड़े से बड़े आंसर्स को बस कुछ ही मिनटों में याद कर पा रहे हो। तो अब जब हम इस वीडियो के एंड पे पहुंच ही चुके हैं तो आई होप आपको मेरी बताई हुई ये सारी बातें यूजफुल लगी होंगी। लेकिन दोस्तों, आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दिया तो। वर्ल्ड के बड़े से बड़े प्रोफेसर्स, जिन्हें ना जाने कितने सालों की नॉलेज है, वो आज भी अपना लेक्चर अटेंड करने से पहले एक बार सारे टॉपिक्स को रिविजिट जरूर करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि वो ऐसा करते क्यों हैं? वेल, इसका सबसे सिंपल आंसर है माइंडसेट। क्योंकि उन्होंने शुरू से ही एक ग्रोथ माइंडसेट को अपनी लाइफ में ऐड किया है। आई नो, आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे मैं तो पढ़ाई में बहुत बुरा हूँ, मुझे ये सब याद ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप खुद को ये ना बोल के सिर्फ ये बोलो कि मुझे ये अभी याद नहीं होगा, लेकिन बाद में मैं इसे ज़रूर याद कर लूँगा, और बस ये एक छोटा सा वर्ड आपके माइंड में एक पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट को जन्म दे देगा। और इस एक वर्ड से आपका पूरा फोकस फेलियर से पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि किसी भी नई चीज़ को सीखना
लर्निंग नहीं कहते, बल्कि ये लाइफ का वो पार्ट है जहाँ आप खुद को एज अ पर्सन ग्रो कर रहे होते हो, जो करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट उडू। ये एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस से जुड़े हर एक टास्क को बड़े ही आराम से एक ही प्लेटफॉर्म पे मैनेज कर सकते हैं। उडू पर फर्स्ट ऐप हमेशा फ्री है, सो अभी डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से चेक आउट उडू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।